अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रशीद। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है और आप इमरजेंसी में लाहौर से इस्लामाबाद सफ़र करना चाह रहे हैं और आपकी गाड़ी जो है वो फुली चार्ज भी नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं कि उस गाड़ी को आप फुल चार्ज कर सकें, और ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप मोटरवे पर सफ़र के दौरान उसको चार्ज कर सकें, लेकिन सफ़र करना भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ जाना फिर वहाँ से वापस आना। तो ऐसे में आपके जहन में एक ही सोच आती है कि काश मुझे इस गाड़ी को चार्ज ना करना पड़ता और मैं अपना ये ज़रूरत पूरी कर लेता। तो तरक्की याफ़्ता ममालिक के अंदर भी जब ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च की गईं, तो उनको जब इन मसाइल का कुछ सामना करना पड़ा, तो उन इंजीनियर्स ने भी यही ख्वाहिश ज़ाहिर की कि काश इन गाड़ियों को चार्ज ना करना पड़े, कोई ऐसा हल निकल आए जिससे लॉन्ग रूट या लोकल चलने के लिए गाड़ियाँ खुद ब खुद चलते हुए चार्ज होती रहें। उसके लिए उन्हें इस परेशानी से ना गुज़रना पड़े कि जी गाड़ी की बैटरी कम है और हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसके ऊपर जब मुख्तलिफ़ तजर्बात किए गए, थोड़ी-सी वर्किंग जब की गई, तो उसके बाद मुख्तलिफ़ तजर्बात के बाद जो इंजीनियर्स थे या साइंसदान थे वो इस हल पर पहुँचे कि कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे गाड़ी को वायरलेस तरीके से जो है ना उसको चार्ज किया जाए। यानी कि गाड़ी चलती भी रहे और चार्ज भी होती रहे, और यही एक वाहिद हल था जो इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को कामयाब करने के लिए उन्हें अपनाना था। और इस पर जब थोड़ी-सी वर्किंग की गई, तो उनको फिर 1890 की दहाई के एक साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की वर्किंग के ऊपर कुछ चीज़ें याद आईं, जब उन्होंने ये बात की थी कि जब हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी को एक जगह से दूसरी जगह हज़ारों सैकड़ों मील तक पहुंचा सकते हैं और आवाज़ को क्लियर सुन सकते हैं, तो बिजली को हम वायरलेस तरीके से एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल क्यों नहीं कर सकते। इसके ऊपर टेस्ला ने उस टाइम पर कुछ वर्किंग की, लेकिन महदूद वसाइल के बाइस ये काम आगे ना बढ़ सका और एक 100 साल तक उनकी वर्किंग जो है वो दबी रही। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही थीं जिन्होंने उनकी वर्किंग को दोबारा से ज़िंदा किया, और इंजीनियर्स ने इस बात के ऊपर सोचना शुरू किया कि वो कौन से अब हल हो सकते हैं जिनको अपनाते हुए वायरलेस बिजली जो है वो इन गाड़ियों को दी जाए, जिससे ये गाड़ियाँ चार्ज हों और ये मसला हल हो सके। उसके लिए जो एक काबिल अमल चीज़ उनके सामने आई, वो ये थी कि गाड़ियाँ जब सड़क के ऊपर चल रही हों, तो सड़क के अंदर हमें कुछ ऐसा सिस्टम लगाना है जिससे गाड़ी चलती रहे और चार्ज होती रहे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक वायरलेस चार्जर जो है वो एक मोबाइल को चार्ज करता है। यानी जैसे ही हम वायरलेस चार्जर के ऊपर अपने मोबाइल को रखते हैं, तो वायरलेस चार्जर के अंदर लगी हुई इलेक्ट्रिक कॉइल जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, जो मोबाइल के अंदर लगी हुई कॉइल उसको रिसीव करती है और उसमें से एनर्जी हासिल करती है। और यही फार्मूला उन्होंने अपनाया इस गाड़ी को वायरलेस तरीके से चार्ज करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले अमेरिका में एक पब्लिक चार्जेबल सड़क जो है वो तामीर की गई। यानी कि उस सड़क को तामीर करने से पहले ज़ेरे ज़मीन जो है एक इलेक्ट्रिक कॉइल्स जो थे उनको मखसूस हिस्से के ऊपर मखसूस डिस्टेंस तक जो है ना जो उसको बिछाया गया, और फिर उसके बाद गाड़ियों के अंदर जो हैं वो इलेक्ट्रिक रिसीवर लगाए गए। जैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ी जो थी उस सड़क के ऊपर उस हिस्से पर पहुंचती थी, तो नीचे से इलेक्ट्रिक कॉइल से निकलने वाली रेज़ जो थी वो रिसीवर उनको कैच करते थे, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता था, और जिससे एनर्जी जो है वो रिसीवर बैटरी तक पहुंचाते थे, जिससे बैटरी चार्ज भी हो रही थी और गाड़ी भी चल रही थी। उन्होंने दिन और रात में मुख्तलिफ़ तजर्बात इसके ऊपर किए, उन्होंने सर्दी और गर्मी में मुख्तलिफ़ तजर्बात इस पर किए, जो कि सारे के सारे कामयाब रहे। इसी तरह इलेक्ट्रिक कॉइल्स और गाड़ी में लगे हुए रिसीवर्स की मदद से गाड़ी जो थी वो चार्ज भी हो रही थी और चल भी रही थी। इस कामयाब तजर्बे के बाद जो है दुनिया के दीगर तरक्की याफ़्ता ममालिक, जिनमें जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आपका जापान और चाइना ने इसके ऊपर वर्किंग की। उन्होंने अपनी मोटरवेज़ के मखसूस हिस्सों के ऊपर मखसूस पैचेस बनाए मखसूस डिस्टेंस के, उसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक कॉइल्स रखे और गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रिक रिसीवर जो है वो इंस्टॉल किए, और जैसे ही गाड़ी उस मखसूस पैच के ऊपर पहुंचती थी तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता था, और गाड़ी जो थी वो रिसीवर जो थे वो इलेक्ट्रिक कॉइल से एनर्जी हासिल करते, बैटरी तक पहुंच जाते, बैटरी से वो जो है ना गाड़ी चलती और चार्ज होती। इस तरह वो डिस्टेंस करते करते इतना उन्होंने डिस्टेंस रखा कि जिससे गाड़ी की बैटरी जो है वो पूरी चार्ज हो जाती। उसके बाद आम सादा सड़क जो है वो शुरू हो जाती, और एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद जब देखते हैं गाड़ी की बैटरी इस टाइम तक कम हो जाएगी, तो वहाँ पे फिर एक नया पैच बना दिया जाता, और वो इसी तरह इस प्रोसेस को करते करते गाड़ी जो है अपनी मखसूस जगह पर भी पहुँच जाती, और वापसी में भी इसी तरह गाड़ी जो है वो बगैर
बैटरी के आपके घर तक वापस पहुंच जाती। इस सारे अमल से इनको दो जो हैं मेन फ़ायदे वो सामने आए। एक तो गाड़ी को इमरजेंसी सूरत में आपको चार्ज करना नहीं पड़ेगा, और दूसरा उन्हें अगर अपने मोटरवे के ऊपर वो सफ़र कर रहे हैं तो जगह जगह रुक कर गाड़ी उन्हें चार्ज नहीं करनी पड़ी। और तीसरा बड़ा फ़ायदा उनको जो हुआ कि उन्होंने जो उसके ऊपर हैवी कास्ट के साथ लिथियम बैटरियाँ इंस्टॉल करवाई थी, उन बैटरियों को थोड़ा कम वोल्टेज के ऊपर लेके गए और कम कास्ट के ऊपर बैटरियाँ इतनी बन गई कि वो गाड़ी उनकी मज़ीद चलना शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गाड़ी के अंदर भी जितनी आपने बैटरी बड़ी रखवाई थी उसका उतना ही वज़न था, तो गाड़ी के लिए भी बड़ा मुश्किल था कि वो इस वज़न को भी अपने साथ लिए फिरती। तो ये चंद फ़ायदे भी सामने आए और उससे उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो असल मकसद था वो भी उनके साथ पूरा हो गया। अब अगर इस चीज़ को हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है, ज़ाहिर है एक तरक्की याफ्ता ममालिक से चीज़ें निकल कर अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वो शामिल हो रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये गाड़ी बड़े भरपूर तरीके से कामयाब हो जाएगी जब पाकिस्तान के अंदर बनी मोटरवे के अंदर ये मखसूस पैचेस के ऊपर ये कोयल लग जाएँ और उसके बाद उन मखसूस हिस्सों से जब गाड़ी गुजरे तो वो चार्ज भी होती रहे और अगले हिस्से पे वो डिस्चार्ज हो जाए, उस अगले हिस्से पे फिर वो चार्ज हो जाए। तो इस तरह पाकिस्तान में मोटरवे के ऊपर सफ़र या हाईवे के ऊपर सफ़र या बड़ी शाहराहों के ऊपर सफ़र जो है वो लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत कभी उम्मीद है कि मुस्तक़बिल करीब के अंदर ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि जब हम मोबाइल की बात करते थे तो वो एक ख्वाब लगता था कि बात कैसे होगी। हम वाईफाई कनेक्ट करने की बात करते थे तो ख्वाब लगता था कि वाईफाई कनेक्शन जो हैं वो कैसे मिलेंगे। हम सबसे बढ़ के वायरलेस चार्जर की जब बात करते थे कि कैसे मोबाइल जो है वो बगैर तार के चार्ज हो जाएगा। जब हम उसको अब अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट होता हुआ देखते हैं, अपनी लाइफ का हिस्सा समझते हैं, तो ये चीज़ें हमें बड़ी सादा लगती हैं। तो वो वक्त भी आने वाला है कि जब ये गाड़ियों के लिए शहर की हम शाहराहों के ऊपर, मोटरवेज़ के ऊपर, हाईवेज़ के ऊपर ये पैचेस बन जाएंगे और उसके बाद जो है ना जी वहाँ से गाड़ियाँ चार्ज भी होंगी और लोगों के लिए बड़ी आसानी भी पैदा होगी। तो ये वो कुछ अहम चीज़ें हैं जो मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के अंदर होती नज़र आ रही हैं और तब इलेक्ट्रिक गाड़ी के फ़ायदे जो हैं वो असल सही तरीके से सामने आएंगे।